नमो सिद्धानम नमो आयर्यानम नमो वज्रायानम नमो लोहितविसाहुनम। जय बोलिए परम पूज्य आचार्य श्री पद्मनंदी स्वामी महाराज की, परम पूज्य आचार्य गुरु श्री राग सागर गुरुदेव की, परम पूज्य आचार्य श्री विनम्र सागर गुरुदेव की, द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। अब कल रत्नत्रय धर्म का वर्णन पूरा हो चुका था। आज उसके आगे का वर्णन 10 धर्म 10 लक्षण धर्म का कथन प्रारंभ होता है। पढ़ते हैं। जड़ जन कृत बाधा क्रोध क्रोध हासा प्रियादावपि सती न विकारम यन्मनो याति साधो अमल विपुल चित्तैरुत्तमा साक्षमादौ शिवपथ पथिकानां सत्य सहायत्तो मेति। तो यहाँ कहा जा रहा है मूर्ख जनों से किए हुए बंधन हास्य आदि के होने पर तथा कठोर वचनों के बोलने पर जो साधु अपने निर्मल धीर वीर चित्त से विकृत नहीं होता, उसी का नाम उत्तम क्षमा है। तथा वह उत्तम क्षमा मोक्ष मार्ग को जाने वाले मुनियों को सबसे प्रथम सहायता करने वाली है। तो सबसे पहले सहायता हमारे जीवन में मोक्ष के लिए किसी की चाहिए, तो किसकी चाहिए? किसकी? उत्तम क्षमा धर्म की। यदि उत्तम क्षमा धर्म की हमारे जीवन में सहायता प्राप्त नहीं है तो मोक्ष की उपलब्धि नहीं हो सकती है। क्योंकि सबसे पहले हमारे जीवन में निरंतर जहाँ जहाँ भी हम जगह जगह विहार करते हैं, घाट घाट का पानी पीते हैं, अलग अलग जगह जाकर, तो वहाँ अलग अलग प्रकार के लोग मिला करते हैं। कोई मूर्ख लोग मिल रहे हैं, कोई अहंकारी लोग मिल रहे हैं, है ना, तो कोई किसी प्रकार का कुछ भी कहने वाले, भेदभाव करने वाले, पक्षपात वाले लोग भी मिलते हैं। एक पक्ष के लोग बैठे हुए हैं, उस पक्ष को मानने वाले हैं। तो सब प्रकार के लोग मिलते हैं दुनिया में जाने पर। तो हर जगह कोई मूर्ख हंसी उड़ा रहा है, नंगा 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 कहते हैं। जब जाते हैं बिहार करते हैं ना, तो छोटे छोटे बच्चे ऐसे बोलते हैं। तो बच्चे क्या उस समय बुद्धि नहीं है तो क्या है, वे मूर्ख हैं। ऐसे ही वंदन हास्य आदि के होने पर तो ऐसे बहुत से लोग हैं जो जब मुनराज निकलते हैं तो देख के हंसते हैं, मुंह फेर लेते हैं। बहुत से हैं, कठोर वचनों के बोलते हैं। कहीं कहीं कोई नहीं दिखता उन्हें साथ में तो कठोर वचन ही बोल देते हैं। सब प्रकार के लोग हर जगह अलग अलग मिल जाते हैं। तो उस समय अपने चित्त को जो निर्मल रखते हैं, धीर वीरता के साथ जो अपने मन को विकृत नहीं होने देते, ऐसे साधु के उत्तम क्षमा होती है। कि सामने वाले की गलती है पूरी पूरी, हमारे तरफ से कुछ भी नहीं है, हमने कुछ भी नहीं किया उसके लिए, पूरी गलती उसकी है, वो कर रहा है जो कर रहा है, फिर भी उसको क्षमा करते हैं। ये उत्तम क्षमा है। एक वो होता है क्षमा धर्म कि उसने कुछ कहा हमसे, हमने भी कुछ कह दिया, फिर बाद में क्षमा मांग ली दोनों ने, ये क्षमा कर देना, क्षमा कर देना। तो ये तो मात्र क्षमा है। उत्तम क्षमा वो होती है जहाँ पर पूरी गलती सामने वाले की होती है, फिर भी हम उससे कुछ ना कह के उसे क्षमा करते हैं, ये उत्तम क्षमा है। तो वह मुनराज धीर वीर चित्त से विकृत नहीं होते, उनकी उत्तम क्षमा होती है। आचार्य शांति सागर दक्षिण वाले, जब उन्होंने शिखर जी के लिए विहार किया दक्षिण से उत्तर भारत की ओर, तो उत्तर भारत में साम्राज्य किनका था? पहले मुगलों का साम्राज्य था। तो वही परंपरा थी कि कोई भी दिगंबर अवस्था में नहीं निकल सकता है, अंग्रेजों का साम्राज्य था। तो ऐसे बहुत से गांव आए जिन गांवों में लोगों ने जाने नहीं दिया, लठिया लेकर आ गए, यहाँ से नहीं निकल सकते इस अवस्था में, वस्त्र लगा के ही निकलना पड़ेगा, लंगोटी पहन के निकलना पड़ेगा, ऐसे नहीं जा सकते दिगंबर अवस्था में। आचार्य शांति सागर जी अपने नियम में दृढ़ थे।
जाएंगे तो ऐसे ही जाएंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे, यहीं बैठ जाएंगे, न पीछे जाएंगे और तुम आगे जाने नहीं दोगे तो यहीं बैठ जाएंगे। पीछे हम जा नहीं सकते और आगे तुम जाने नहीं दे रहे हो तो हम यहीं बैठ जाएंगे। तो वहीं बैठ जाते थे वो। वहाँ बैठते थे तो गांव वाले चाहे लाठी वर्षा जो कुछ कर रहे हैं, लेकिन वो नहीं हटते थे। एक बार ऐसा ही हुआ, तो आचार्य शांति सागर जी बिहार करके जा रहे थे, तो बिहार के कोई आसपास गांव में पहुँचे होंगे, तो वहाँ के लोगों ने जब उनको रोका जाने से आगे, आप ऐसे नहीं जा सकते, तो वो नहीं माने तो वहाँ के गांव वाले आगे लठियाँ लेकर, तो उन्होंने लठियाँ बरसाना शुरू कर दी। लेकिन साथ में जो अपने जैन धर्म के लोग थे, अपने भक्त लोग थे, उन्होंने आचार्य श्री को घेर लिया चारों ओर से और सारी की सारी लठियाँ अपने ऊपर ले ली, उनको एक खरोंच भी नहीं आने दी। लेकिन जब थोड़ी देर पश्चात पुलिस को खबर पहुंची, पुलिस आई, पुलिस ने पूछा आचार्य श्री से कि ये बताइए किसने किया आपके साथ ऐसा, बताओ कौन था आपको रोकने वाला, उन्हीं को हम अभी कैद करते हैं, बताइए। उन्होंने सबको सामने खड़ा कर दिया, गाँव वालों को, कौन था इनमें से, बताओ जिन्होंने लाठी चलाई, बताओ कौन था। आचार्य श्री ने कहा इनमें से कोई नहीं था, छोड़ दो सबको, हमने सबको क्षमा कर दिया, इनकी कोई गलती नहीं है इसमें। तो गांव वाले जिन्होंने लाठी बरसाई थी वो सब के सब पानी पानी हो गए, नतमस्तक हो गए कि धन्य है मुनराज कि हमने इनके साथ कितना बुरा बर्ताव किया। और सामने पुलिस खड़ी है, वो पूछ रही है कौन को अरेस्ट करना है, किन ने किया, और कह रहे हैं किसी ने कुछ नहीं किया, सबको छोड़ दो। तो गांव वाले नतमस्तक हो गए उनके चरणों में कि क्षमा करो, हमें क्षमा करो, हमसे गलती हो गई, हम समझ नहीं पाए। तो इस प्रकार ये उत्तम क्षमा के धारी वो होते हैं, गलती सामने वाले की हो फिर भी उसे दंड न दिलाकर उसे क्षमा करते हैं, ये उत्तम क्षमा के धारी कहे जाते हैं। और अपने मन को जरा सा भी विकृत नहीं होने देते हैं, धीर वीरता के साथ अपने मन को निर्मल बनाए रखते हैं, उत्तम क्षमा के धारी मुनराज है। ऐसी उत्तम क्षमा ही मोक्ष मार्ग को जाने वाले मुनियों को सर्वप्रथम सहायता करने वाली है। वो सब ठीक है, लेकिन मन को खराब ना करना सबसे मुख्यता होती है। तो उन्होंने मन को खराब ना करते हुए सबको क्षमा किया। व्यक्ति कर्म का चिंतन वहां करता है जहां वो कुछ कर नहीं पाता है, सामने वाले कुछ बिगाड़ नहीं पाता है, फिर सोचता है अरे अपने ही कर्म का उदय है, खोटा कर्म है, कोई बात नहीं है। लेकिन जब सामने हमें दिख रहा है कि हम उसका सब कुछ कर सकते हैं, सब बिगाड़ कर सकते हैं, तो वहाँ कर्म का चिंतन नहीं करता वो, वहाँ तो वो ठोकता है, जैसे बने तैसे बदल लेता है, समर्थ है वो। लेकिन जो उत्तम क्षमा के धारी होते हैं, समर्थ होने पर भी, बलवान होने पर भी वह अपने मन में जरा से विकार नहीं लाते, अपने ही कर्मों को दोष देते हुए क्षमा कर देते हैं, वो उत्तम क्षमा के धारी कहे जाते हैं, है ना। तो वो क्षमावान नहीं कहे जाते जो कमजोर है और कहते हैं हमने क्षमा कर दिया। क्षमावान तो वो कहे जाते हैं जो सब कुछ ताकत होने के बावजूद भी, सामने वाले को सबक सिखाने की हिम्मत होने, समर्थ होने पर भी वह छोड़ देते हैं, क्षमा करते, वो उत्तम क्षमा के धारी कहे जाते हैं। पृथ्वीराज चौहान, उनकी क्षमा भी 16 बार उन्होंने अपने शत्रु को माफ किया, जा छोड़ देते हैं क्षमा। 16 बार उसे हराया युद्ध में, बताओ कोई छोटी बड़ी बात है? 1 बार हो, 2 बार हो, 3 बार हो, 5 बार हो, 16 बार। अरे एक ही शत्रु बार बार आ रहा है और इतनी उन्होंने क्षमा की, अति हो गई जी। अति सर्वत्र वर्जते है ना, अति सर्वत्र वर्जते है। तो वो उन्होंने ज़्यादा अति कर दी क्षमा की, क्योंकि दुष्टों को सबक सिखाना पड़ता है, दंड देना पड़ता है। क्योंकि जो 1 बार में समझ जाए उसे क्षमा कर दो, 2 बार में क्षमा कर दो, 3 बार क्षमा कर दो, बस। इससे ज़्यादा जो ना समझे, बार बार वही गलती दोहरा रहा है, तो वो दुष्ट है, वो सुधरने वाला नहीं है, कुत्ते की पूंछ की तरह है, वो टेढ़ी की टेढ़ी रहेगी। तो ऐसे लोगों को तो दंड देना ही जरूरी होता है। तो उसको तो भले ही नहीं मारते,
लेकिन कारागृह में बंदी बना के डाल देते, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, बने रहो बंदी अब, जिससे कि न तुम कभी दोबारा चढ़ाई कर ही नहीं पाओगे। तो इस प्रकार दंड जरूर देना था, बिना दंड के हम उसे छोड़ते रहे, यही गलती अति हो गई। क्षमा तो किया उन्होंने, अपने हृदय के अच्छे भाव तो बनाए रखे कि तुमने मेरा बिगाड़ करने का सोचा, फिर भी मैं तो क्षमा करता हूँ, जा जी ले अपनी जिंदगी, छोड़ देता हूँ तुझे। भाव तो अच्छे थे, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस कि एक बार तो छोड़ दिया, दो बार छोड़ दिया, इतनी बार तुझे हरा दिया, तुम ये कब जीत पाएगा, जा इस बार भी तो छोड़ देते हैं। ओवर कॉन्फिडेंस में दिक्कत हो गई। लेकिन भाव उनके श्रेष्ठ थे, हमेशा सामने वाली गलती होने पर भी वो सामने वाले को क्षमा करते आए। तो इस प्रकार की क्षमा हमारे जीवन में भी होनी चाहिए। गलती भले दूसरों की हो, लेकिन हमें अपने मन को विकृत नहीं करके उसको, उसकी गलती को मूर्खता समझते हुए, उसकी अज्ञानता समझते हुए क्षमा कर देना ही उत्तम क्षमा कहलाती है। और ये उत्तम क्षमा मुनियों के ही होती है। श्रावकों के तो मात्र क्षमा धर्म होता है, मुनियों के उत्तम क्षमा धर्म होता है। श्रामण्य पुण्य तरुत्र, अच्छा वसंत तिल का है ये। सामान्य पुण्य तरुरत्र गणोग शाखा, पत्र प्रसून निचितोपि फलान्य दत्वा, यातिक्षयं शनतैव घनोग्रकोप, दावान लात् तजत तम यत योति दूरम। तो यहाँ कहा जा रहा है, आचार्य कहते हैं कि जो गुण रूपी जो शाखा पत्र फूल से सहित ऐसा यति रूपी वृक्ष है, यदि इसमें भयंकर क्रोध रूपी दावानल प्रवेश कर जावे तो यह किसी प्रकार का फल न देकर बात ही बात में नष्ट हो जाता है। इसीलिए तीसरों को चाहिए क्रोध आदि को बेदूर से ही छोड़ देवे। यह मुनि धर्म कैसा है? तो ये मुनि धर्म गुण रूपी जो शाखा पत्र फूल से सहित यति वृक्ष है। यति वृक्ष किससे बना? मुनि धर्म किससे बना? गुण रूपी शाखा से, पत्तों से और फूल से, जिसमें पत्ते भी गुण हैं, फूल भी गुण हैं और शाखाएं भी गुण हैं, सब गुण रूप हैं। ऐसा वो यति राजों का मुनि धर्म है जिसे वृक्ष कहते हैं। यदि उसमें भयंकर क्रोध रूपी अग्नि लग जावे तो फिर वह वृक्ष कोई फल नहीं देता, जलकर नष्ट हो जाता है। इसीलिए तीसरों को चाहिए क्रोध को दूर से ही छोड़ देवे। ये बात यहाँ समझाई गई। क्रोध से सब कुछ नष्ट हो जाता है, कुछ भी नहीं बचता। क्रोध हमारा सबसे बड़ा शत्रु है, जिसके आ जाने पर हम अपने सारे के सारे गुणों को तिलांजलि दे देते हैं। कोई गुण नहीं बचता उस समय जब क्रोध होता है। आदमी भूल जाता है मैं कौन हूं, मुझे क्या करना योग्य है, क्या करना योग्य नहीं है, सब भूल जाता है क्रोधावेश में। क्रोध का आवेश उसके सिर पर होता है, सब भूल जाता है। मैं व्रती हूँ, महाव्रती हूँ, कौन हूं मैं? कुछ नहीं, जो मुंह में आता है बकता है। तो क्रोध का आवेश सब नष्ट कर देता है। जिस प्रकार जिस वृक्ष पर नाना प्रकार की मनोहर शाखाएं मौजूद हैं तथा पत्र फूलों से जो भी शोभित है और अल्पकाल में ही जिस पर फल आने वाले हैं, ऐसे वृक्ष में यदि अग्नि प्रवेश कर जावे तो शीघ्र जल जाता है तथा उस पर किसी प्रकार का फल नहीं आता। उसी प्रकार जो मुनि सम्य दर्शन ज्ञान चारित्र आदि गुणों से सहित है, किंतु अभी तक उसके क्रोध मान आदि शांत नहीं हुए हैं,
ऐसे मुनि को कदापि स्वर्ग मोक्ष आदि की प्राप्ति नहीं हो सकती। इसलिए मुनियों को चाहिए कि क्रोध आदि को, क्रोध मान माया को अपने पास फटकने भी ना दें। करने की तो दूर की बात है, उसको भटकने भी ना दें अपने पास, जिससे कि हमारे जीवन में सदैव शांत चित्त बना रहे। शांत चित्त उन्हीं का बना रहता है जो इन कसायों को बहुत मंद कर दिया करते हैं, बहुत मंद। दुनिया में लोग आते हैं, अपनी अपनी कह के चले जाते हैं, और अपनी अपनी कह के वो जाते हैं, और उन सबको सुनकर जो शांत रह पाते हैं वही इस मुनि धर्म के फल को प्राप्त हो पाते हैं, अन्यथा वो जलकर खाक हो जाते हैं। यहाँ यही बात कही जा रही है कि जो अन्य अन्य लोग आकर अपनी अपनी बात कहेंगे आके, तो उस समय आपको शांत रहना नहीं आता है, तो आपके जितने भी गुण हैं वो सारे के सारे गुण रूपी वृक्ष नष्ट हो जाता है। कोई फल की प्राप्ति नहीं होती, न स्वर्ग की न मोक्ष की, सब बर्बाद। दीपान मुनि क्रोध आने पर सब बर्बाद हो गया, खुद भी द्वारका भी। तो इसीलिए क्रोध किसी को नहीं छोड़ता, चाहे वो कोई भी हो। तो हमें अपने जीवन में इस मुनिराज मुनि धर्म के फल को प्राप्त करना है। सबसे पहले मुख्यतः हमारी मंद कसाय की होती है, संतुलन कसाय होनी चाहिए, और संतुलन कसाय में भी मंद कसाय। ये मत समझना संतुलन तीव्र नहीं होती, वो भी तीव्र होती है। कब? दीपान मुनि की देखो थी संतुलन कसाई, कोई छठे में स्थान में पुतला निकलता है, तेज पुतला मंद कसाई थी, लेकिन वो मंद नहीं, संतुलन कसाई थी, लेकिन संतुलन की तीव्रता कितनी थी? तो संतुलन की तीव्रता भी इतनी हो सकती है कि 12 जीवन की द्वार का नष्ट हो जाए, इतनी तीव्रता हो सकती है। भले ही आए थोड़ी देर के लिए थी, लेकिन तीव्र कितनी थी। तो इसीलिए संतुलन भी हो तो मंद हो, कसाय तो रहेंगी जब तक गुण स्थान श्रेणी नहीं चढ़ेंगे, नष्ट नहीं होंगी, वो तो रहेंगी, लेकिन उनको मंद रखना ही साधना है, और कुछ नहीं साधना। जो दाल रोटी का त्याग कर दिया है, नीरस कर रहे हैं, जे पहाड़ पे खड़े हैं, आदि आदि तब कर रहे हैं, लेकिन क्रोध भरा पड़ा है, जरा जरा सी बात पर ऐंठ जाते हैं, रूठ जाते हैं, फटकार देते हैं लोगों को। तो वहाँ पर आप यति धर्म को प्राप्त नहीं हो रहे हो, क्योंकि यति का पहला धर्म है क्षमा धर्म, बाकी क्रियाएं बाद में, पहले मंद कसाई होना आवश्यक है। ये बात समझनी चाहिए, तभी जाकर हमें उस यति धर्म के फल की प्राप्ति होती है। नहीं तो वो क्रोध हमारे सारे के सारे यति धर्म के गुणों को दिलाकर राख कर देता है। ये बात इसमें कही गई है। आगे हाँ, तो कोई नहीं पलट सकता ना, जो तो केवली के ज्ञान में एक बार झलक चुका है, और वो कुछ नहीं हो सकता उसका। वो तो खुद दीपायन मुनि जब उन्होंने सुना था कि मेरे द्वारा ऐसा होने वाला है, तो बहुत दुखी हो गए थे, बहुत दुखी हुए थे कि मेरे द्वारा इतनी हिंसा होगी, ओहो मैं नहीं चाहता मेरे द्वारा ऐसा हो, चले गए थे। लेकिन 12 वर्ष का अंतराल, 12 वर्ष में कितने लोन के महीने बढ़ गए? 4 लोन के महीने बढ़ गए, लेकिन वो 4 लोन के महीने नहीं छोड़ पाए, और 4 महीने पहले आ गए देखने के लिए। भगवान ने कहा था मेरे द्वारा तो कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ मेरे द्वारा, बस यही तो भूल हो गई, भगवान की वाणी पर श्रद्धान नहीं हुआ। श्रद्धान रहा नहीं रहा ये नहीं कह सकते, लेकिन उनके मन में ये भाव जरूर था
कि मेरे द्वारा ऐसा ना हो, मेरे द्वारा ये हिंसा ना हो। तभी तो उनकी रिद्धियाँ प्रकट हुई थी, ऐसी थोड़ी हुई थी रिद्धियाँ, भावलिंगी मन राजा की होती हैं, है ना, और चले भी गए थे। लेकिन बस उस समय उनके द्वारा ऐसा होना था, तय था, नियत था, इसीलिए उनकी बुद्धि फिरी, वो लौट के आए तो वो नशेबाज लोगों ने उनके ऊपर मलमूत कर दिए, आ गई गुस्सा, हो गया खेल खत्म। तो इसलिए क्रोध किसी को नहीं छोड़ता है, सब बर्बाद कर देता है, चाहे रावण का हो, चाहे कौरवों का हो, चाहे किसी का हो, सब बर्बाद हो गए। इसीलिए क्रोध को दूर से ही छोड़ दो, फटकने भी ना दो उसे। उत्तम क्षमाधारी इस प्रकार विचार करते हैं और आगे कहते हैं, तिष्ठामो वयमुज्ज्वलेन मनसा रागादिदोषोज्झिता लोका किंचिदपि स्वकी हृदये साक्षाचरो मन्यताम् साध्या शुद्धिरिहात्मना समवता मत्रा परेण दुषा मत्रेणापि किमु सुचेष्टित फलम स्वार्था स्वयं लप्यस्ते। राग द्वेष आदि से रहित होकर हम तो अपने उज्जवल चित्त से रहेंगे। स्वेच्छाचारी यह लोग अपने हृदय में चाहे हमको भला बुरा कैसा ही मानो, क्योंकि सभी पुरुषों को अपने आत्मा की शुद्धि करनी चाहिए, और इस लोक में बैरी अथवा मित्र से हमको क्या है, अर्थात वे हमारा कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि जो हमारे साथ द्वेष रूपता प्रीति रूप परिणाम करेगा उसका फल उसको अपने आप मिल जाएगा। तो ये मुनराज सोच रहे हैं। उत्तम क्षमाधारी इस प्रकार विचार करते हैं। क्या विचार करते हैं कि राग द्वेष आदि से रहित होकर हम तो अपने उज्जवल चित्त से रहेंगे, बस न किसी से राग करना है, न किसी से द्वेष करना है, अपने मन को उज्जवल मानने निर्मल बनाते हुए समस्त मलिनताओं से रहित करते हुए हमेशा श्रेष्ठ चित्त बनाएंगे। क्योंकि स्वेच्छाचारी यह लोग, अपने मन की इच्छा के अनुसार चलने वाले ये लोग, अपने हृदय में चाहे हमको भला कहें या बुरा, हमें उससे क्या। क्योंकि जो लोग बैराग को नहीं समझते वो बैरागियों को बुराई कहते हैं, ढोंग करते हैं, 16 पालते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, उन्हें सब ढोंग लगता, खराब लगता है ना। तो इसीलिए जिनकी बुद्धि उल्टी है उन्हें धर्म सुहाता नहीं है, तो वो बुरा कहें और या अच्छा कहें, हमें उससे क्या। हमें अपने हृदय में भला बुरा कैसा भी ना मानना है, क्योंकि सभी पुरुषों को अपनी आत्म शुद्धि करनी चाहिए। आत्मा की शुद्धि इसी से होती है कि जो अच्छा कहे या बुरा कहे तटस्थ रहो, दोनों में स्थिर रहो। ये तटस्थ नहीं रह पाए तो फिर दुखी रहोगे, और ज़्यादा आपकी कमी किसी ने पकड़ ली, अरे इनकी तो बस प्रशंसा करो, फूल जाते हैं, चने के झाड़ पे चढ़ जाते हैं, चढ़ाओ उन्हें, फिर जो चाहे निकलवा लो, जो चाहे सो करवा लो। तो इसीलिए न फूलना है न रूलना है ना, दोनों में ही सम रहना है, तभी जाकर अपनी आत्मा की शुद्धि होती है। इस लोक में बैरी तथा मित्रों से हमको क्या, वे हमारा कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे साथ द्वेष करेंगे तो अपने परिणाम खराब करेंगे, हमारे साथ प्रीति करेंगे तो उसका फल भोगेंगे, द्वेष करेंगे तो भी फल भोगेंगे, प्रीति करेंगे तो उसका फल मिलेगा। तो जो वो करेंगे वो उसका फल वो भोगेंगे, हमें उससे क्या। इसीलिए हम तो क्षमाभाव धारण करते हैं, ये बात ध्यान रखनी चाहिए। लोग प्रश्न करते हैं हमसे, हम तो चाहते हैं दूसरे को क्षमा करना, उससे बोलना, लेकिन वो ही नहीं चाहता है, वो ऐठ में घूमता रहता है, जय निंद भी नहीं करते हैं, हम सामने से करते हैं तो भी। तो ऐसे लोगों से न भला न बुरा, मध्यस्थ रहो, क्योंकि
वो द्वेष करेगा तो वो फल भोगेगा, प्रीति करेगा तो वो फल भोगेगा। हमें अपने परिणामों को उसके चक्कर में खराब नहीं करना है, क्योंकि हमारे खराब होंगे तो हमें फल भोगना होगा। तो ये बात यहाँ पर वह उत्तम क्षमाधारी विचार करते हैं मुनराज कि हमें किससे क्या लेना है। वो बैरी द्वेष के भाव रखकर खुद पुण्य का बंद करेगा, प्रीति के भाव रखकर खुद पुण्य का बंद करेगा। हमारा कुछ भी बिगड़ने वाला नहीं है। यदि हम खराब परिणाम करते हैं तो बिगड़ेगा। इसीलिए हमें अपने चित्त की शुद्धि रखनी है, आत्मशुद्धि करनी है, अपने परिणाम को उज्ज्वल रखना है। ये बात उत्तम क्षमाधारी सोचकर सबको क्षमा कर देता है। किसी से कोई बैर भाव नहीं, कोई कुछ भी कह जाए, कुछ भी सुन जाए, कोई मतलब नहीं, सब सुन के निकाल देता है। कुछ नहीं रखता अपने अंदर, जो रखे वो साधु का है। संतुलन का साथ अंतर्मूर्त, अंतर्मुख से ज़्यादा रखनी नहीं है कुछ भी, तुरंत निकल जानी चाहिए अंतर्मुख बात। अंतर्मुख से ज़्यादा रखी रही क्या साधु हैं, नहीं निकलती तो क्या साधु, होता नहीं है ऐसा। तो तो नहीं निकलती तो वहाँ अभी साधना नहीं चल रही है। साधना तो यही है कि अपने मन को संभालते रहना, अपने परिणामों को पकड़ते रहना, यही तो साधना है। ये थोड़ी साधना है कि रोटी कम कर दो, हरी कम कर दो, रस कम कर दो। ये तो केवल एक इंद्रिय की साधना है, मात्र रसना इंद्रिय की। मन की भी तो साधना करो, मन को भी तो संभालो कि मन में क्या क्या चल रहा है, किसके प्रति द्वेष है, कितने राग है, क्या है, क्या वासनाएं हैं, कितनी क्या है, वो भी तो खोज करो। तो वो भी तो संभालना है। अकेली रसना इंद्रिय की साधना करने वाले लोगों को अरे बहुत तपस्वी, बहुत साधना, खाने पीने भी साधना मानते लोग, अरे उनके तिरस के त्याग है, उनके जे त्याग है, उनके वो त्याग है। मन तो देखो कैसा है उनका। तो सबसे पहले मन की मुख्यता है। इंद्रियों के तुम सटरस कर लो, लेकिन मन स्वच्छ रखो, कोई दिक्कत नहीं है। ये आगम में कहा है, अभी बताया ना उसमें, यदि कसाय सहित जीवन है तो कितने भी तप करो, पहाड़ पे खड़े हो जाओ, सब व्यर्थ है। तो इसीलिए अंतर्मुख से ज़्यादा अपने परिणामों को नहीं खराब रखना ही साधना है। भूल जाना चाहिए, दिमाग में लेकर नहीं जीना चाहिए। यही साधना का फल फिर दिखाई देता है। ठीक है ना। इसके आगे अपन और कल समझेंगे कि और भी उत्तम क्षमा वाला क्या चिंतन करता है। इस बात को आचार्य दिखाते हैं, कल देखेंगे। उत्तम क्षमा कल पूरा हो जाएगा। बहुत कम समय मिलता है इसके लिए।